आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में शुरू हुए सियासी बवाल ने अस्थिरता पैदा कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ बेतहाशा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। आलम यह है कि लोगों को 2 जून की रोटी खरीदने के भी लाले पड़े हुए हैं और इसका असर पाकिस्तानी फौज पर भी दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना ने इस साल के अंत तक अपनी सभी मिलिट्री ड्रिल यानी युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया है और इसकी वजह है ईंधन। यानी पाकिस्तान के पास अब इतना भी पेट्रोल डीजल नहीं बचा है कि वो उनसे अपनी मिलिट्री ड्रिल को चालू रख पाए। और यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज के डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग ने एक चिट्ठी लिखकर दिसंबर के अंत तक सभी मिलिट्री ड्रिल रद्द करने का आदेश दिया है और इसके पीछे वजह बताई गई है रिजर्व ईंधन और ल्यूब्रिकेंट्स की कमी। और ये रिजर्व ईंधन देश के भीतर सैन्य अभ्यास के लिए सुरक्षित रखा जाता है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास अब ये ईंधन भी खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में ईंधन की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल 262 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि मिट्टी का तेल 164 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और ऐसी हालत में पाकिस्तानी आर्मी रिजर्व फ्यूल और लुब्रिकेंट्स नहीं खरीद सकती है, जिसकी जरूरत सेना के ट्रक, टैंक और अन्य सैन्य वाहनों को चलाने में पड़ती है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी में 5,60,000 सैनिक हैं और कुल 8 कॉर्प्स हैं, जिनमें 20 से 30,000 सैनिक हैं। ईंधन के अलावा पाक फौज अपनी बिजली और गैस के बिल को भी कम करना चाहती है और यही वजह है कि वो अपने सैन्य खर्चों पर भी लगाम लगा रही है। पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तानी आर्मी ने सरकार से अतिरिक्त फंड भी नहीं मांगा था। यहां तक कि वित्त वर्ष 2021-22 में सेना का बजट राष्ट्रीय बजट के मुकाबले 16% कम कर दिया गया था। इसके अलावा पाक फौज ने मुल्क की हालत को दुरुस्त करने के लिए वो 3 अरब रुपयों का फंड भी सरकार को लौटा दिया है, जिसे हथियार और अन्य मिलिट्री साजो सामान खरीदने के लिए सरकार ने आवंटित किया था।